अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कराची से कोयटा या कोयटा से कराची रूट का सफ़र और उसकी हालत। और ये दोस्त जो हम जा रहे थे मुल्ला चोटर खुजार के लिए, वो भी बहुत बेहतरीन जगह थी। वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। तो ये खालिकाबाद और मंगूचर के आसपास इस तरह के दो तीन दरवाज़े बने हुए हैं, और कलात में भी। तो रोड बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छी कंडीशन है। 690 किलोमीटर का रास्ता है। ये कराची का आई चंडीगढ़ रोड है, जहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सारा पैसा आता है। तो पैसे के हवाले से तो कराची में कोई कमी नहीं है, लेकिन रश और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो कराची सुबह सुबह के टाइम ही पसंद है। कराची मुझे बाद में मज़ा नहीं आता है कराची में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश, शोर और ट्रैफिक जैम और ये सारी चीज़ें कराची में। बहरहाल हर जगह की अपने गुड्स एंड बैड्स होते हैं। मुझे कराची सुबह के टाइम ही अच्छा लगता है। तो ये कायद अज़म का मज़ार है और सब्ज़ी मंडी जा रहे हैं बाई बस। और जैसे ही आप कराची से निकलेंगे, थोड़ी देर बाद ही आप बलूचिस्तान में एंटर हो जाएंगे। और बलूचिस्तान में आपको बहुत ही रिच कल्चर मिलेगा। पैसा तो इधर आई चंडीगढ़ रोड की तरह नहीं है, कच्चे मकान है। और लेकिन यहाँ पे बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। आपको चाय पानी का पूछेंगे नहीं, बल्कि आपको खाना भी खिला देंगे, और कम से कम बकरी का दूध तो ज़रूर इधर पिला देंगे। तो इस हवाले से जो है आपने परेशान नहीं होना है। 600 किलोमीटर, 690 किलोमीटर का रास्ता है। 10 से 12 घंटे में ऑन एवरेज आप पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा रश भी नहीं है इस रोड पर। और ये छोटी मोटी पहाड़ियाँ आती है, वट की कोई ज़्यादा पहाड़ियाँ भी इस रोड में नहीं है। और बहुत ही स्मूथ सफ़र है। लेकिन ये है कि आपने एहतियात रखनी है, क्योंकि भेड़ बकरियों का इलाका है। तो इधर ये चीज़ है। और छोटे मोटे होटल हैं इधर, कोई बड़े होटल आपको नहीं मिलेंगे, गुजारे वाले होटल मिल जाएंगे। और ज़्यादा दुकानें भी रास्ते में नहीं है। और पेट्रोल टैंक आप अपनी फुल ही रखें, खासकर खुलदार में जब आप स्टॉप करते हैं। तो हमने भी ये खुलदार में स्टॉप किया है। और होटल वाले से मेरी गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो कम से कम लोगों को खाना जो है वो ताज़ा खिला दिया करें। रास्ते के होटलों के बारे में मैं ज़रा सा रिज़र्व भी हूँ। और ये इस तरह की 2x1 लग्जरी बस आपको 1500 से 2000 रुपये में कराची टू कोयटा या कोयटा टू कराची पहुंचा देगी इंशाल्लाह खैर से। और लोडिंग बस में एहतियात करनी है, ऐसा ना हो कि लोडिंग बस का टिकट जो है वो 800 1000 में भी मिल जाता है, लेकिन उन्होंने इतना लोड किया होता है कि आप तंग आ जाएंगे। और कोयटा पहुंचने की निशानी ये है कि कोयटा से पहले एक टनल आता है जिसको लकपास टनल कहते हैं। तो आप वो जैसे ही क्रॉस करते हैं तो ऐसे समझे कि आप कोयटा पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा रास्ता में ये जो हम लोग मुल्ला चटोक जा रहे थे खुजदार, वो भी आपको दिखा देता हूँ। कोयटा से कराची वाली साइड का बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही बेहतरीन रोड है। और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे। बस थोड़ा बहुत तेल का कारोबार या ईरानी सामान का कारोबार या भेड़ बकरियाँ, ज़मींदारी भी ना होने के बराबर, ज़रात भी ना होने के बराबर, क्योंकि पानी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना हाथ बलूचिस्तान में हल्का रखें, या फैसिलिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा जो है वो इस तरफ डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान में रखें। बाकी इंशाल्लाह आपको मेहमान नवाज लोग मिलेंगे, और किसी तरह की मुश्किल आपको इंशाल्लाह इस रोड पे नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे लोग हैं। किसी भी जगह अगर आपको मदद की ज़रूरत हुई तो लोग आपकी मदद भी करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।